नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्त, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से। भारत और जापान के रिश्तों को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने के लिए जापान ने भारत को एक नया तोहफा दे दिया है। तोहफा है E5 और E3 शिनकैनशन, एक बुलेट ट्रेन का। दोस्तों, जापान की सरकार आई है और एक बार फिर से भारत की सरकार को तोहफा देते हुए उन्होंने कहा है कि हम शिनकैनशन की हाई स्पीड E5 और E3 बुलेट ट्रेन भारत को देंगे और इसको लेकर भारत को 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके सामने इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है। साथ में ही आपके सामने और भी आर्टिकल चल रहे हैं क्योडो न्यूज का, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। निकी एशिया ने, जापान की न्यूज एजेंसी, उसने भी एक आर्टिकल छापा है और इस न्यूज की पुष्टि की है। क्या है सारी रिपोर्ट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस के साथ साथ रेलवेज की भी एडवांस अपडेट सबसे पहले मिलती हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मस्ट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जापान के अंदर बुलेट ट्रेनों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है और जापान की सरकार बुलेट ट्रेनों के मामले में दुनिया के देशों की हेल्प करती आई है, लेकिन भारत की सरकार की तो जापान ने एक पूरी हेल्प की है। भारत का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसकी 80% की जो फाइनेंसिंग है जापान कर रहा है, वो भी बहुत कम लोन्स के जरिए। और इसी के साथ ही भारत और जापान की ये जो बुलेट ट्रेन है बहुत जल्दी एक ट्रैक पर चलने वाली है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन होता क्या है? दोस्तों, जो वो ट्रेनें जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से दौड़ती हैं उन्हें बुलेट ट्रेन कहा जाता है। दुनिया के अंदर 16 देश हैं जिनके पास हाई स्पीड रेलवेज है और चाइना दुनिया के अंदर ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है हाई स्पीड रेलवे का। करीब 27,000 किलोमीटर के ट्रैक तो चीन ने बिछा दिए हैं बुलेट ट्रेन को लेकर। इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि भारत कितना पीछे चल रहा है बुलेट ट्रेन के मामले में। और दोस्तों, जापान ने सबसे पहले 1964 के अंदर हाई स्पीड रेल एक निकाली थी और उसके बाद चाइना ने जापान को इस तरीके से ओवरटेक किया कि आज दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है और चाइना भारत का पड़ोसी है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता लगी, लेकिन जापान दुनिया के देशों की हेल्प करने में नंबर 1 है। जापान मदद करने के लिए आ जाता है जब भी कोई देश कहता है कि उसने अपने देश के अंदर हाई स्पीड ट्रेन बनानी है। ताइवान ने कहा कि हमें हाई स्पीड ट्रेन बनानी है, तो दोस्तों जापान ने उसकी भरसक मदद की। भारत ने हाई स्पीड रेल को लेकर इंटरेस्ट दिखाया तो जापान ने भी उसको लेकर पूरी मदद की और अब वो अपनी 2 बुलेट ट्रेनें लेकर आ गया है और कह रहा है कि भैया आपके लिए हम ये 2 बुलेट ट्रेनें दे देंगे। दोस्तों, 2 बुलेट ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 बुलेट ट्रेनें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक गिफ्ट के तौर पर दी जाएंगी और इसको लेकर जापान के पीछे इसका एक बड़ा बिजनेस मॉडल भी है। दरअसल जापान अपने देश में नेक्स्ट जनरेशन की E10 बुलेट ट्रेन निकालने जा रहा है। ये जो बुलेट ट्रेन है 2030 में लॉन्च होगी। और दोस्तों, भारत की सरकार ने जापानियों के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट कर रखा था कि भैया आपके देश में जो टॉप ऑफ द क्लास बुलेट ट्रेन होगी वो हम अपने देश के लोगों के लिए चलाना चाहते हैं। तो इसीलिए सारा सिस्टम आप ऐसे ही कीजिएगा कि हाई स्पीड ट्रेन को लेकर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर चल सके। अब दोस्तों, भारत का ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है 2027 में शुरू हो जाएगा। अगर उस समय शुरू होगा तो दोस्तों वो बुलेट ट्रेन 2030 में जो आने वाली है E10 सीरीज की, वो बुलेट ट्रेन नहीं आएगी। तो फिर दोस्तों यहाँ पर भारत क्या करेगा? तो यही कारण है कि जापान ने इस चीज़ों को समझा और अपनी बुलेट ट्रेन E5 और E3 भारत की सेवा में हाजिर कर दी। हालांकि E5, E3 और E10 के अंदर फ़र्क क्या है तो आइए जान लेते हैं। E5, E3 के अंदर दोस्तों ये ओल्डर वर्जन है बुलेट ट्रेन के और इनके अंदर सेफ्टी के जो मानक हैं थोड़े कम हैं E10 के कंपैरिजन में। E10 की जो स्पीड है दोस्तों वो E5 और E3 सीरीज़ की बुलेट ट्रेनों से कहीं ज़्यादा है। यही कारण है कि इसके अंदर सेफ्टी, स्पीड और फीचर ज़्यादा होने के कारण E10 सीरीज़ भारत के लिए अच्छी होने वाली है। और यही कारण है कि दोस्तों जापान इससे पहले 2027 के अंदर भारत के अंदर E5, E3 सीरीज़ की बुलेट ट्रेनें चलाकर भारत के वेदर के अंदर जो एक बुलेट ट्रेनों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाले हैं उनको भी समझ जाएगा और फिर भारत के हिसाब से मॉडिफाई करके E10 सीरीज़ की बुलेट ट्रेन भी चला देगा। और दोस्तों, इससे क्या होगा कि भारत की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और E10 सीरीज़ को लेकर भारत का एक जो मॉडल है वो भी
तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों जापान अपने देश के अंदर बुलेट ट्रेन बनाता है, उसके देश में वेदर कंडीशन अलग है, मौसम अलग है, लेकिन भारत के अंदर मौसम अलग है। भारत की फैसिलिटी के लिए एक मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो यही कारण है कि ये सारी चीज़ें इस लिहाज से चलने वाली है। तो खैर दोस्तों, इस एक न्यूज़ से पता लग रहा होगा कि भारत और जापान की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों देश अपना भी फ़ायदा कर रही हैं और इसी के साथ लोगों का भी फ़ायदा कर रही है। आपका क्या कहना है भारत और जापान की बुलेट ट्रेन दोस्ती के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।